मतलब और स्वार्थ के रिश्ते कोयले की तरह होते हैं। जब गर्म होते हैं तो छूने वाले को जला देते हैं, और जब ठंडे होते हैं तो छूने वाले के हाथ काले कर देते हैं। उस पछतावे के साथ मत जागिए जिसे आप कल पूरा ना कर सकें, बल्कि उस संकल्प के साथ जागिए जिसे आपको आज पूरा करना है। दुनिया में दो पौधे ऐसे हैं जो कभी मुरझाते नहीं, और अगर मुरझा गए तो उनका कोई इलाज नहीं। पहला निस्वार्थ प्रेम और दूसरा अटूट विश्वास। क्या फर्क पड़ता है कि असल में कैसे हैं हम? अब जिसने जैसी राय बना ली उसके लिए वैसे हैं हम। कड़वी मगर सच्ची बात है कि आप सिर्फ उन्हीं के लिए खास हैं जिन्हें आपसे कुछ आस है। बीज की यात्रा वृक्ष तक है, नदी की यात्रा सागर तक, और मनुष्य की यात्रा परमात्मा तक है। संसार में जो कुछ भी हो रहा है सब ईश्वरीय विधान है। हम और आप तो केवल नाम मात्र हैं, इसलिए कभी भी ये भ्रम मत पालिए कि मैं ना होता तो क्या होता। बेहद ही सच्ची बात है कि आपके द्वारा बोले गए शब्दों का भी तापमान होता है, क्योंकि ये आपको सुकून भी देते हैं और ये ही आपको जला भी देते हैं। इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि जो लोग नहीं देते हैं जवाब तक आपको, उनके भी सलाम आने लगते हैं। वक्त ऐसा बदलता है कि नीम पर भी आम आने लगते हैं। ईश्वर से शिकायत क्यों करना? उन्होंने आपका पेट भरने की जिम्मेदारी ली है, पेटियां भरने की नहीं। हृदय कैसे चल रहा है ये तो आपको डॉक्टर बता देंगे, लेकिन हृदय में क्या चल रहा है यह तो स्वयं को ही देखना होगा। हमारी जिंदगी भिखारी का एक कटोरा है जिसमें लोग खुशियां डालते कम हैं और उठाते ज़्यादा हैं। किसी को वक्त उतना ही देना चाहिए जितनी की ज़रूरत हो, वरना एक समय ऐसा भी आता है कि उस समय ना तो आपकी कदर होगी और ना ही आपके वक्त की। इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि सूखे हुए पत्तों की तरह मत बनाइए अपनी जिंदगी, वरना इस दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं जो इन्हें बटोर के आग लगा देंगे। बेहद ही खूबसूरत बात कि माना कि नहीं आता मुझे किसी का भी दिल जीतना, मगर ये तो बताइए कि यहाँ दिल किसके पास है। सच्चाई है कि झुकिए ज़रूर, लेकिन सिर्फ उनके आगे जिनके दिल में आपको झुकता देखने की जिद ना हो। ये जिंदगी तमन्नाओं का गुलदस्ता ही तो है, कुछ महकती है, कुछ मुरझाती है और कुछ चुभ जाती है। आंसू जानते हैं कि अपना कौन है, तभी तो अपनों के सामने टपक जाते हैं। मुस्कुराहट का क्या है, वो तो गैरों से भी वफा कर लेती है। जैसे महके हुए गुलाबों का गुलदस्ता अच्छा लगता है, वैसे ही जब आप खुल के मुस्कुराते हैं तो वो सबसे अच्छा लगता है। जिसे जीना आता है
वह बिना किसी सुविधा के भी खुश मिलेगा, और जिसे जीना नहीं आता वह सारी सुविधाएं होते हुए भी दुखी मिलेगा। जिंदगी एक रेडियो की तरह है, उसमें जो भी आ रहा है उसी से मनोरंजन कीजिए। एक बुजुर्ग औरत मर गई, उसे यमराज लेने आए। औरत ने यमराज से पूछा कि आप मुझे स्वर्ग ले जाएंगे या नरक? यमराज बोले, दोनों में से कहीं नहीं। तुमने इस जन्म में बहुत ही अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए मैं तुम्हें सीधे प्रभु के धाम ले जाऊंगा। बुजुर्ग और खुश हो गई और उसने धन्यवाद किया। उसने कहा, मेरी आपसे एक विनती है। मैंने यहाँ धरती पर सबसे बहुत स्वर्ग और नरक के बारे में सुना है। एक बार मुझे इन दोनों जगहों को देखना है। यमराज बोले कि क्योंकि तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, इसलिए मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी कर देता हूँ। चलो अब हम स्वर्ग और नरक के रास्ते से होते हुए प्रभु के धाम चलेंगे। खुशी खुशी दोनों चल पड़े। सबसे पहले नरक आया। नरक में उस बुजुर्ग औरत ने जोर जोर से लोगों की रोने की आवाज़ सुनी। वहाँ नरक में सभी लोग दुबले पतले और बीमार दिखाई दे रहे थे। उस औरत ने एक आदमी से पूछा कि यहाँ आप सभी लोग ऐसी हालत में क्यों हैं? इस पर उस आदमी ने कहा कि और कैसी हालत होगी, मरने के बाद जब से यहाँ आए हैं हमने एक दिन भी यहाँ खाना नहीं खाया। भूख से हमारी आत्माएं तड़प रही हैं। उस बुजुर्ग औरत की नज़र एक विशाल पतीले पर पड़ी, जो कि उन लोगों से लगभग 300 फीट ऊंचा होगा। उस पतीले में एक चम्मच भी था। उस पतीले में से बहुत शानदार खुशबू आ रही थी। बुजुर्ग औरत ने उस आदमी से पूछा कि इस पतीले में ऐसा क्या है? आदमी ने बड़ी ही मासूमियत से बोला, ये पतीला बहुत ही स्वादिष्ट खीर से भरा हुआ है, जो कि हर वक्त एकदम ऐसे ही भरा हुआ रहता है। वो बुजुर्ग औरत हैरान हो गई और उसने कहा, क्या इसमें खीर है? तो आप लोग भरपेट खीर क्यों नहीं खा लेते? यूं हर वक्त भूख से क्यों तड़पते रहते हैं? वो आदमी रोकर कहने लगा कि कैसे खाएं बहन, ये पतीला तो हमसे 300 फीट ऊंचा है। हम में से कोई भी उस पतीले तक पहुंच ही नहीं पाता। बुजुर्ग औरत को उन पर तरस आ गया और वो सोचने लगी कि बेचारे खीर का पतीला होते हुए भी किस कदर भूख से बेहाल हैं। शायद ईश्वर ने इन्हें यही दंड दिया होगा। इतने में ही यमराज जी उस बुजुर्ग औरत से बोले कि चलिए, हमें देर हो रही है। दोनों चल पड़े। कुछ देर चलने के बाद स्वर्ग आया। वहाँ पर बुजुर्ग औरत को सबकी हंसने और खिलखिलाने की आवाज़ सुनाई दी। थोड़ा आगे गई तो उसने देखा कि वाह, यहाँ तो सब लोग बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। उन्हें खुश देखकर वो बुजुर्ग औरत भी खुश हुई। लेकिन उसने देखा कि यहाँ भी लगभग 300 फुट ऊंचाई पर ही एक बड़ा सा पतीला लटक रहा है, लगभग वही चम्मच। उसके मन में बहुत सारे सवाल घूमने लगे और उसने तुरंत ही वहाँ के लोगों से पूछा कि इस पतीले में क्या है। स्वर्ग के लोग बोले, इसमें बहुत स्वादिष्ट खीर है। वो बुजुर्ग औरत हैरान हो गई। उसने एक बार फिर जल्दी से कहा, ये पतीला तो लगभग 300 फीट ऊंचा होगा। आप लोग तो इस तक पहुंच ही नहीं पाते होंगे। उस हिसाब से तो आप लोगों को खाना मिलता ही नहीं होगा। आप लोग भूख से ज़रूर बेहाल होंगे।
पर मुझे तो आप सभी इतने खुश लग रहे हैं, ऐसा कैसे? लोग बोले कि हम तो सभी इस पतीले से पेट भरकर खीर खाते हैं। बुजुर्ग औरत ने बड़ी ही हैरानी से पूछा, पर कैसे? पतीला तो बहुत ऊंचा है। लोग बोले, तो क्या हो गया, पतीला बहुत ऊंचा है तो यहाँ पर कितने सारे पेड़ हैं। ईश्वर ने ये पेड़ पौधे, नदी, झरने हम मनुष्यों के उपयोग के लिए ही तो बनाई है। हमने इन पेड़ों की लकड़ियाँ ली, उसे काटा, फिर लकड़ी के टुकड़ों को जोड़ा और एक विशाल सीढ़ी का निर्माण कर लिया। अब उस लकड़ी की सीढ़ी के सहारे हम पतीले तक पहुँचते हैं और सब मिलकर उस खीर का बहुत आनंद लेते हैं। तो बुजुर्ग औरत यमराज की तरफ देखने लगी। यमराज मुस्कुराए और बोले, ईश्वर ने स्वर्ग और नर्क हम मनुष्यों के हाथों में सौंप रखा है। अब चाहे तो आप इसे अपने लिए स्वर्ग बना लें या फिर चाहे तो नर्क। ईश्वर के लिए तो हम सभी एक समान हैं। वो किसी से भेदभाव नहीं करते। वहाँ नर्क में भी पेड़ पौधे, वो नदी, वो झरने सब तो थे, पर लोगों को वो दिखा ही नहीं। उन्हें तो केवल अपनी समस्याएं ही नजर आ रही थीं। अगर उन सभी ने ठंडे दिमाग से साथ मिलकर इस समस्या का हल खोजा होता तो आज वो यूं भूखे ना मरते। तो दोस्तों, खुश रहिए ताकि आप दूसरों को भी खुश कर पाएं।